बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे यहाँ ऑफ-वाउ का नियम, हुंड का नियम। तो यानी कि ऑफ-वाउ और हुंड का नियम उसका प्रयोग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो ऑफ-वाउ के नियम के अकॉर्डिंग हम बताए थे यहाँ पर किसी परमाणु के उपकोष में बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में यहाँ पर ये रखे गए हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाते हैं, ऑफ-वाउ के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाते हैं जिसका ऊर्जा स्तर का मान कम होता है। यानी कि उससे अधिक वाले उससे अधिक में, यानी कि जो इस क्रम में लिखे गए हैं जैसे सबसे कम जो है ऊर्जा स्तर किसका है 1s का, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे सबसे कम ऊर्जा स्तर यानी यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2s में बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2s में, और फिर देखेंगे यहाँ पर 2s से 2p में, 2p और 2p से यहाँ पर 3s में, और 3s से 3p में, 3p और यहाँ पर 4s, यहाँ पर देखेंगे 3d और यहाँ पर है 4p और यहाँ पर 5s है, और यहाँ पर देखेंगे 4d है, और यहाँ पर है 5p है, और यहाँ पर देखेंगे 6s है, 6s। तो आगे हम इस तरीके से यहाँ पर आगे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ध्यान ये देंगे कि अगर चाहे तो हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, या फिर उसमें जो n+l का रूल लगा करके देख सकते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। उसमें जिस उपकोष की ऊर्जा स्तर का मान सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, और देखेंगे उससे अधिक जिसमें होगा फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि यहाँ पर यस उपकोष के लिए जहां पर भी यस उपकोष आया है, जहां पर भी यस उपकोष आया है, कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे जो पहले लाइन में देख रहे हैं सभी में एस उपकोष है, और इसमें देखेंगे पी उपकोष है, इसमें देखेंगे डी उपकोष है, इसमें देखेंगे एफ उपकोष है। तो यानी कि हम यहाँ पर यस उपकोष की बात कर रहे हैं। प्रत्येक यस के लिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर आएंगे, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर हम इसको जहां पर भी यस आया है, यानी कि यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखेंगे जहां पर भी यस आया है वहां पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं, तो इस प्रकार से। और दूसरी चीज देखेंगे जहां पर P आया है तो P में, अर्थात ये इसमें जो सेकंड लाइन देख रहे हैं, सेकंड लाइन में यानी P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 6 होता है, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा। तो यहाँ पर जहां पर P ऑर्बिटल आया था इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, और 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। जहां पर भी P उपकोष आया है उसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर D पे बात करते हैं, यानी D यहाँ पर आया है, D के लिए D में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखेंगे जहां पर D आया है वहां पर हम 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जब F की बात आएगी तो F के लिए हम यहाँ पर 14 का प्रयोग लिखेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इसमें मैक्स यहाँ पर 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा 14। हम जो इसमें लिखे नहीं है यहाँ पर देखेंगे जैसे जब जरूरत पड़ेगा तो अभी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आगे इस ग्राफ के कार्य हम यहाँ पर नोट किए। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम
अफबाऊ और हुंड के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट का हम नाम लिखे हैं कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और यहाँ पर फास्फोरस, ये देखेंगे। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हाइड्रोजन का सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s में जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए यहाँ पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब यहाँ पर दूसरे के लिए देखेंगे, यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखेंगे इसमें अगर से ऑर्बिटल दिखाएं तो यस में हम ऑर्बिटल दिखाएंगे तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर बगल में दिखा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखेंगे हीलियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1s2। इसमें देखेंगे s के लिए ऑर्बिटल किस रूप में दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही लिथियम के लिए 1s2, और यहाँ पर देखिए पहला वाला यहाँ पर भर गया, अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम में है, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन हम इसमें लेके जाएंगे, यानी 2s1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2s1। अब इसमें देखेंगे इसके लिए ऑर्बिटल यहाँ पर बनाएंगे तो एक ऑर्बिटल इसके लिए बनेगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पर इसके लिए बनेगा, एक इसके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्बिटल को दिखा सकते हैं। ऐसे ही इसमें देखेंगे बेरिलियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें 1s2, 2s2, यानी ये भी भर गया। ऐसे ही इसमें देखेंगे 1s2, 2s2 और इसमें 2, 2, 4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब वो किस में जाएगा, p में जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p में। तो देखेंगे यहाँ पर p के लिए ये हो जाएगा 2p1। अब इसके लिए ये हम पीछे बताए थे कि यहाँ पर किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर हुंड के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके बाद रखते हैं, जो आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1s2, 2s2, 2p2। इसके लिए यहाँ पर ये बताया गया था, यहाँ से आपका हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे कि यहाँ पर सभी कोषों में युग्मित इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, तो यही हुंड का नियम है। तो यानी कि यहाँ पर 7 के लिए देखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। इसका यहाँ पर ऑर्बिटल के रूप में अगर हम बनाए तो इसमें हम सिर्फ p के लिए बना रहे हैं। p के लिए हम देखेंगे इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन को हम पहले ही युग्मित इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें देखेंगे 8 ऑक्सीजन में, यानी कि 1s2, 2s2, 2p4, यानी कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि 2p4 तक। अब यहाँ पर आगे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर इसका अगर हम बॉक्स यहाँ पर ऑर्बिटल को दिखाएंगे ऊपर वाले पर, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। और इसको देखेंगे, यहाँ इसका दिखाएंगे कि इसमें कुल ऑर्बिटलों की संख्या 3 होगी और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। दूसरे यहाँ पर देखेंगे नियॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें p हमारा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा
पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अकॉर्डिंग सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लेंगे, फिर जो है शुरुआत से यहाँ पर ये युग्मित करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 11 सोडियम में 1s2 2s2 2p6 और अब देखिए यहाँ पर 11 है तो अगला यहाँ पर इसमें यानी कि यहाँ तक ही भर गया, अब किसमें आएगा 3s2 में, यानी कि यहाँ पर हो गया 3s1। अब ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इसमें 1s2 ये 12 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 13 एल्युमिनियम का देखेंगे, एल्युमिनियम का होता है 13, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर देखिए 3s2 ये भर गया है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 3s2 यानी कि ये भी भर गया। अब हमारा अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 3p उपकोष में, यानी कि अगला उपकोष हमारा किसमें जाएगा 3p उपकोष में, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। आगे इसी तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 14 का यहाँ पर हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, यानी कि अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अभी तक आया है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर इसको इधर मिटा देते हैं। इसके आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके आगे जैसे आता है यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर सल्फर आता है जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। पहले हम एलिमेंट का नाम लिख देते हैं सल्फर, क्लोरीन का 17 होता है, और देखेंगे आर्गन का 18 होगा, और देखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टॉन का यहाँ पर 19 हो जाए, सॉरी यहाँ पर क्रिप्टॉन कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेशियम, क्रिप्टॉन के बाद पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19। यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम के बाद कैल्शियम का कितना पहले देखते हैं। यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p4, यानी कि सभी को अगर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 क्या होगा आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा क्या है क्लोरीन, यानी कि 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर हो जाएगा 3s2 3p4, यहाँ पर 5 हो जाएगा 3p5। ये आगे है यहाँ पर आर्गन, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन अगला किसमें जाएगा 4s2 में जाएगा, उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर A19 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s1, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कैल्शियम के लिए करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया भर गया। अब हमारा अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 3d उपकोष में जाएगा, यानी कि कैल्शियम के बाद क्या आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम के बाद यहाँ पर मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर
G। इतना देखेंगे, ये इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये क्या होगा 30। अब यहाँ से ध्यान देंगे, इसका स्कैंडियम के लिए यानी कि 4s ये भर गया है। अब हम किस में जाएंगे 3D में, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, और अगला जो जाएगा किसमें जाएगा 3d1 इसमें जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे ये 22 टाइटेनियम यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ पर देखेंगे 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ पर 3d2। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे वैनेडियम में 1s2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा बढ़ रहा है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4s2 और यहाँ पर 3d3। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे आता है क्रोमियम, यहाँ पर आगे आता है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ये यहाँ पर हुंड के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर से हम हुंड के नियम के अकॉर्डिंग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर 3s2, 3p6 और 4s2, 3d4 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखेंगे क्रोमियम का अगर से हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर ये हमारा क्या है रॉन्ग है। अब इसको हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके लिए ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, यहाँ पर जो ये 4s2 आया है, 4s2 के बजाय यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, ये 3d5 में चला जाएगा और यहाँ पे ये 4s1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसके जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4s1 और यहाँ इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर यहाँ हो जाएगा 3d5। ये चीज हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। ये कह सकते हैं क्रोमियम जो होता है ये हुंड के नियम का पालन नहीं करता है, इसमें यानी कि हुंड के नियम के विपरीत काम करता है, यानी कि ये 4s1 3d5। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हम ऑर्बिटल के रूप में समझते हैं। पहले इसके ऊपर वाला वैनेडियम इसका यहाँ पर, यानी कि इसका हम इसका ऑर्बिटल के रूप में यहाँ पर बनाए। पहले इसके क्रोमियम के पहले वाले वैनेडियम का, यानी कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो समझ में आता है, और यहाँ पर 3d यानी कि d में कुल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कुल 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और यहाँ पर 3, यानी कि अब यहाँ पर देखिए इसका हम अगर से बनाते हैं, जो यहाँ पर नीचे लिखा गया है इसका अगर से s के लिए बनाएं तो s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और d में दिखाएंगे कितना, d में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम इस रूप में दिखाते हैं, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि ये ऐसा ना हो करके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में जंप करके हमारा क्या बना रहा है, जो नीचे लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और p में क्या होता है, p में सभी में एक, d में ये p नहीं है d है, यानी कि d में सभी देखेंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि सभी में
एक एक, आप देखेंगे इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इन सभी में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बात ये आता है कि यहाँ पर हुंड का नियम नहीं अप्लाई होता है, तो यहाँ पर एक दूसरा नियम अप्लाई होता है जिसे कहते हैं यहाँ पर कहेंगे एक नियम दूसरा होता है कि पूर्ण भरे हुए या अर्ध भरे हुए उपकोष ज्यादा अस्थायी होते हैं कंपैरिजन टू यहाँ पर अदर उपकोष के, यानी कि कह सकते हैं अर्ध भरित उपकोष से ज्यादा अस्थायी कौन होता है, आधा भरे हुए उपकोष और या तो पूर्ण भरे हुए उपकोष। कह सकते हैं कोई भी उपकोष या तो आधा पूरा भरा हुआ हो या तो पूरा फुल भरा हुआ हो, वो अपने आप में ज्यादा अस्थायी होता है। तो यहाँ पर वो नियम लगेगा, ये देखेंगे यहाँ पर सभी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर ये जो है ये चीज ज्यादा अस्थायी होगा, इसलिए यहाँ पर हुंड के नियम का कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पर हुंड के नियम का अप्लाई नहीं होता है। जबकि यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है कि किसी उपकोष में अर्ध तथा पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा अस्थायी होते हैं कि अदर उपकोष में अपूर्ण भरे होने से, यानी कि कोई कोष में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होने से ज्यादा अस्थायी होता है, अर्ध पूर्ण कक्षक या पूर्ण भरे हुए कक्षक ज्यादा अस्थायी होते हैं। ये नियम यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये हम लिखेंगे 4s1 और 3d5। अब आगे जैसे ही आएंगे यहाँ पर मैग्नीशियम पर, इसको ध्यान देंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर हो जाएगा 3s2 और 3p6। अब यहाँ पर देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अब ये d में नहीं जाएगा क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अस्थायी है। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो छठा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2 और यहाँ पर क्योंकि ये भी अस्थायी हो गया और वो भी जो अस्थायी हो गया 3d, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर ये 5 होगा, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आयरन के लिए फिर अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे d में, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ पर हो जाएगा 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 3d6। अब आगे देखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर हो जाएगा 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 3d7। निकिल पर आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 3d8। अब यहाँ पर समझेंगे अगला, यहाँ पर जो इसके लिए यहाँ पर इस पर भी ध्यान देंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हुंड के नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ए भी कह सकते हैं, ए भी जैसे ये क्रोमियम का था वही सेम टू सेम इसमें भी है, कॉपर में भी है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पर 3d9। ये कॉन्फ़िगरेशन हुंड के नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग ये नहीं होता है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो यानी कि इसका हम अगर से सबसे पहले इसका देखेंगे, अगर से यहाँ पर बॉक्स बनाए तो ऊपर निकिल का, यानी कि बॉक्स में एस में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, डी में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो डी में उपकोषों के यहाँ पर ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है, तो 8 को यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5
6 7 8। यहाँ पर देखेंगे 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग हुंड के नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चीज ऐसा होता नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर यस में, ये एस वाला किसमें चला जाएगा, पी में, यानी कि पी में जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। जिसका अगर से हम ये इलेक्ट्रॉन जब यानी कि सभी भर जाएंगे, यानी कि यस में यहाँ पर देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर देखेंगे डी में 1 2 3 4, यानी कि डी में कुल कितना हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप यहाँ पे करके हो गया। तो यानी कि ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो सही रूप है, यानी कि यहाँ पर ये सही है, ऊपर वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है। अब यहाँ पर जिंक का भी करेंगे तो यानी कि ये कह सकते हैं क्रोमियम और एक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके दिखाए हैं, ऐसे और भी जैसे जैसे और आप आगे जाएंगे ऐसे भी इस तरीके से कुछ और भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक्सेप्शन के तौर पर जो हुंड के नियम का पालन नहीं करते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जिंक के लिए करेंगे 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर देखेंगे 3s2 और 3p6। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 4s2, अब यहाँ पर 2 में आएगा, अब यहाँ पर देखेंगे 3d10, यानी कि अब हमारा कहा यानी कि डी यहाँ तक क्या हो गया, भर गया। अब जो इसके बाद 31 32 33 34 35 यानी कि समथिंग जितने भी एलिमेंट हैं आगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आएगा, यानी कि इस प्रकार से क्रम से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर आपबाउ के नियम के अनुसार यहाँ पर बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में यहाँ पर रखा गया है। और इलेक्ट्रॉन जो देखेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका यहाँ पर हुंड के नियम के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन आए हैं जो हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। तो ऐसे ही आगे यानी हम यहाँ पर 31 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताए हैं 30 तक। अब 31 के आगे आप स्वयं जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि हम जिस तरीके से यहाँ पर बताए हैं तो ये आप बाउ के नियम के अकॉर्डिंग किस ऊर्जा स्तर कौन सा ऊर्जा स्तर सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कि जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे पहले, उसके बाद जो है जिसका मान अधिक होगा उसके बाद उसका। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको पूरा समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ही आसान सब कुछ लगने लगेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जरूर से जरूर आप अपने कॉपी में उसको प्रैक्टिस करिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको पता है तो उससे आप यहाँ पर निष्क्रिय गैसों का पता लगा सकते हैं। किसी पीरियाडिक टेबल में किसी जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं, आगे हम उसको वीडियो में बताएंगे कि उसमें पीरियाडिक टेबल में कोई भी वर्ग के बारे में या आवर्त के बारे में, पीरियड के बारे में यहाँ हम जान सकेंगे और कौन सा यहाँ पर मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स कौन सा है,
तो इसके बारे में भी जान सकते हैं और ऑक्सीडेशन संख्या के बारे में भी जान सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्प से। यानी कि इसलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कंठस्थ होता जाएगा। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो उसको आप सभी अपने कॉपी में बढ़िया से उसको कर लीजिएगा। तो इसका उपयोग बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।